गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। हम लोग आपके एसएसटी में हिस्ट्री पार्ट में सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे आज, द अर्लीस्ट सोसाइटीज़, यानी पुरानी जो समाज थे उनके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इसमें क्या क्या दे रखा है, इसमें स्टोन एज आ जाएगी आपके, इसके बाद में पेलियोलिथिक एज आ जाएगा, ठीक है, और इसके बाद में हम लोग आपके पढ़ेंगे मेसोलिथिक एज और मिडिल स्टोन एज, ठीक है। इसके बाद में नियोलिथिक एज पढ़ेंगे और फिर हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर, द अर्लीस्ट सोसाइटीज। इन द बिगिनिंग मैन वर नॉट द सेम एज द मैन ऑफ मॉडर्न टाइम्स। वर्तमान समय में जैसे आदमी रहते हैं वैसे शुरू वाला इंसान नहीं था। दे वर कॉल्ड होमोनिड्स, उनको होमोनिड्स कहा जाता था। दे लिव्ड ऑन द अर्थ फॉर मेनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हजारों साल पहले वो धरती पर रहते थे। स्लोली दे लर्न टू लिव कंफर्टेबली विद देयर एनवायरनमेंट, अपने वातावरण के साथ आरामदायक रूप से रहना उन्होंने धीरे धीरे सीख लिया। An important change was the ability of the first man-like creature to balance on his feet. सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जो था वो था कि मैन-लाइक क्रिएचर जो था, इंसान की तरह दिखने वाला जो जानवर था, उसकी योग्यता थी क्या, अपने पैरों के ऊपर बैलेंस रखना, उसकी महत्वपूर्ण योग्यता थी पहली। He could now stand and walk straight, अब वो सीधा खड़ा हो सकता था और चल सकता था। His hands were now free to pick up and throw things, उसके हाथ अब चीज़ों को पकड़ सकते थे और दूर फेंक सकते थे। द थंब टू इवॉल्व, उसका अंगूठा भी विकसित हो गया। एंड इट कुड नाउ मूव इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू हिज अदर फिंगर्स, और ये अपनी अंगुली की दूसरी दिशा में भी मूव कर सकता था, गति कर सकता था। एंड इवन क्लोज टू इन ऑन देम, और उनकी तरफ भी ये चिपक सकता था, जा सकता था। दिस गेव हिम द एडवांटेज ऑफ हैंडलिंग ऑब्जेक्ट्स बेटर देन होमिनिड्स। इससे उसको क्या फ़ायदा हुआ, होमिनिड से भी ज़्यादा बेटर तरीके से चीज़ों को हैंडल कर सकता था, और एनी अदर क्रीचर, और या किसी दूसरे प्राणी से ज़्यादा अच्छे से। Gradually, the size of the brain increased, and the man learned to understand and adapt himself to his environment, surroundings. धीरे धीरे उस इंसान का दिमाग भी विकसित होता गया और उसने खुद को अपने वातावरण के प्रति अडेप्ट करना सीख लिया, उसको वातावरण को सीखना और उसके प्रति रहना सीख लिया। इन टर्म्स ऑफ सोशल अरेंजमेंट ऑल्सो, सामाजिक व्यवस्था में भी मैन एवॉल्व ग्रेजुअली, मानव जो था धीरे धीरे विकसित हो गया। फ्रॉम हंटर गैदरर टू फार्मर हर्डर, वो पहले वो क्या था, एक शिकारी था और चीज़ें इकट्ठे करने वाला था, लेकिन बाद में वो एक किसान और पशु चराने वाला बन गया, ठीक है। तो अभी हम यही पढ़ेंगे इसमें, फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे स्टोन एज, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, इसमें से जो मेन लाइन्स हैं उसको अंडरलाइन करिए, नोट्स बनाइए उसको लर्न करिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।